गुड इवनिंग आप सभी को। हैशटैग आज तविश के इस नए एपिसोड में और टाटा आईपीएल 2025 आज का मुकाबला। भाई क्या चल रहा है ये केकेआर ने। मतलब बड़ी गजब की कमबैक की, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा था कि स्कोर सीधा पहुंच जाएगा 200 सवा 200 के पार, पर उसको 199 तक रोकना, मतलब बॉलिंग के अंदर एफर्ट पूरी तरीके से झोंक दिया है। अब बाकी क्या बचा हुआ काम कर रहे हैं गेंदबाज को। अब बचा हुआ काम तो मतलब बल्लेबाजों को करना है, जो केकेआर को इस मैच में जीत दिला सके। और कप्तान खुद चल रहे सीना तान। 15 रन 11 गेंद, थोड़ी सी स्लो स्टार्ट है पर एक स्टेडी स्टार्ट है। पर ये इस साल रहाणे क्या जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं भाई। और जो छक्के लगाए इन्होंने, मतलब छक्कों की तो छक्के छुड़ा दिए पूरी तरीके से गेंदबाजों के भी। और हर एक विकेट पे अपने आप को ढाल रहे हैं, ये एक अच्छी चीज है। और एक और शॉट, चौका। अजिंक्य रहाणे भैया गेंदबाजों को बोल रहे हैं कि आप जाके आइए, थोड़ा सा नहा के आइए। बहुत खूबसूरत शॉट ये, बहुत बेहतरीन शॉट। अब उसको ना यहाँ पे 40-50 को 70-80-90-100 में कन्वर्ट करना है अब इनको। क्योंकि अगर अजिंक्य रहाणे ऐसा काम कर गए तो फिर तो न्यारे न्यारे हो जाएगा। अब वो किस तरीके से करेंगे ये देखने वाली बात है, पर अब करना इनको काम है। और ये हम सब जानते हैं कि बॉस एक खिलाड़ी बड़ा कमाल है। अजिंक्य रहाणे ये बहुत बड़ा नाम है। शुरुआत में जब लग रहा था कि प्लेइंग 11 का भी हिस्सा नहीं होंगे, पर जिस तरीके से अपने प्रदर्शन से वो टीम में जगह भी बनाई है, सामने वाली टीम के अंदर दिल में खौफ भी बैठाया है कि बॉस बैटिंग ऐसे हो सकती है। और इस बार फुल टॉस है और ये चढ़ गई बल्ले पे नारायण के। ओ गेंदबाज बोले नारायण नारायण। अब तो गेंदबाज भी नारायण नारायण बोलेंगे ना, क्योंकि अब और कोई ऑप्शन रहा नहीं है। जिस तरीके से ये बॉलिंग हो रही है फुल टॉस। मोहम्मद सिराज है वो शायद बॉलिंग पे, जी बिल्कुल। इनका भी टूर्नामेंट उस तरीके से गया नहीं है नारायण का अब तक। जिस तरीके से वो जाने जाते हैं, विकेटें निकली नहीं है इतनी। और विकेटें एक्चुअली किसी ने नहीं निकाली आज ज्यादा। ये तो बड़ी समस्या है कि विकेट नहीं निकल रही है इस विकेट में। पहली गेंद पे चौका। अब प्रेशर में होंगे सिराज। अब क्या थोड़ी सी बाउंसर क्या प्रयास होगा? नहीं, ये आगे की तरफ डाले। और जोशुआ सर, सबसे पहले हैप्पी ईस्टर टू बी लेटेड। कल था ईस्टर आपका। एंड हैशटैग आप सभी की पूरी फैमिली की ओर से ईस्टर की मुबारक। यहाँ पे मुबारक तो एक्चुअली थैंक यू। आपको दे रहे हैं नारायण। जी बिल्कुल, यहाँ पर दूसरी बॉल पर छक्का मार दिया उन्होंने। अम, आज केकेआर के लिए बहुत जरूरी है कि उनके बल्लेबाजी के सारे जो चेक पॉइंट्स हैं सारे क्लिक करें, क्योंकि उनके पास मौका भी है। केकेआर के लिहाज से बहुत बड़ा स्कोर नहीं लगाया है चीटी ने, बट क्योंकि यहाँ पर मौका है इनके पास। रहाणे और नारायण के पास कुछ मेजर वो कुछ कर पाए केकेआर के लिए। वाइड का इशारा है और खराब यहाँ पर अरे गेंदबाजी, और एक रन भी ले लिया उन्होंने। क्या मेरी आवाज साफ आ रही है ताबिश जी? बिल्कुल, आपकी आवाज और आपके विचार दोनों साफ सुथरे हैं। मतलब एकदम साफ सुथरे सुनाई दे रहे हैं। पर रेमोमुला गुरबाज किस तरीके से आउट हुए, एक बार इस पर नजर डालते हैं तो ऐसा अंदर की तरह वो अक्रॉस शॉट खेलना हर बार भारी पड़ रहा है इनको। ये चैंपियंस ट्रॉफी से हम देखे जा रहे थे। हाँ, उनको थोड़ा सा अपना गेम अपग्रेड करना पड़ेगा। जहां पर मैं मतलब तारीफ करनी होगी अजिंक्य रहाणे की, जिन्होंने अपने गेम को इतना अपग्रेड किया है कि अभी भी उनका बेस सेम है। टाइमिंग जो उनका स्ट्रांग पॉइंट है, और उसके हिसाब से वो अपने स्ट्राइक रेट को इतना बढ़ाकर खेल रहे हैं। काबिले तारीफ। और यहाँ पर काफी बाउंस पे छकाया इस बल्लेबाज को, और चूके वहां पर गेंद पर बल्ला अड़ाने से और अजिंक्य अगर रहाणे, जिन्होंने देखा जाए 13 गेंदों पे 19 बनाए। जोशुआ सर अगर आप देखें ना, तो ये शुरुआत के प्लेइंग 11 में फिट ही बैठे थे। इनको जब कप्तान जी बनाया जी जी।
तो हम सबने सोचा था कि यार किस तरीके से कप्तानी करेंगे, प्लेइंग 11 में तो बैठ ही नहीं रहे भाई ये। और मुझे क्या लगता है ना कि सर इनको ओपन करना चाहिए नारायण के साथ, और नंबर 3 पे आपको वो खिलाना चाहिए विकेट कीपर के रूप में आप। तो विकेट कीपर भी तो इनका एक प्रॉब्लम है। और ये एक जो ब्लॉक होल है ना, वो इस टीम के लिए थोड़ा दर्दनाक साबित हो रहा है। जी, आप देखें कि जो अजिंक्य रहाणे हैं, इतना अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है कि उनकी टीम से ये केकेआर गिर के गए, टॉप स्कोरर वही हैं और ये गिर गए। इस श्रृंखला में। ये शायद से क्रैम्प आया कि मसल क्रैम्प है, पता नहीं है, बट इनका फिट होना भी जरूरी है सर इंग्लैंड दौरे के लिए। और एक बात पूछनी थी, कल के मैच में जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग किया, लग रहा है कि क्या शायद अभी भी वो थोड़ी सी इंजरी से समस्या गुजर रही है? क्योंकि मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि अभी भी वो ना 100% फिट नहीं हुए हैं। या तो मुंबई इंडियंस जबरदस्ती बहुत जल्दी उनको खिलाने का प्रयास कर रही है, डेस्परेट होके खिलाया है। आई थिंक इट्स अ लक्षण मिक्सचर ऑफ बोथ फैक्टर्स, क्योंकि मुंबई राइट नाउ इज डेस्परेट फॉर अ विन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। दे आर डेस्परेट फॉर अ विन। मुंबई, अगर हम अंक तालिका की बात करें तो मुंबई इंडियंस जो है, उनका जो फॉर्म है वो पिछले कुछ मुकाबलों से, पिछले 3 मुकाबले उन्होंने जीते हैं। तो उनको, उनके लिए जसप्रीत बुमराह एक लकी चार्म है कि उनके टीम में होने से टीम विजयी होती है। तो उनके लिए जरूरी है कि जसप्रीत बुमराह उनकी टीम में हो। पर देखिए टीम में तो लेकिन हो मुझे सकते नहीं हैं ना लगता वो। कि जसप्रीत बुमराह फुल्ली फिट है अभी भी। और ये मुझे डर सताया जा रहा है इंग्लैंड दौरे के लिए, कि 5 टेस्ट मैच की श्रृंखला है वो, बड़ी श्रृंखला है, बहुत ओवर डालने पड़ेंगे। और इंग्लैंड के विकेट्स भी तो आजकल फ्लैट ट्रैक होने लग गए ना। कहीं वो गलती से फ्लैट हो गए तो फिर हमारी दिक्कतें हो जाएगी इंडियन टीम की। जी, बिकॉज इंडिया को चाहिए गेंदबाज वैसे जो वहां की कंडीशंस को यूज कर सकें। मोहम्मद सिराज का जो पहला दौरा था इंग्लैंड का, उसमें बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई थी। वो श्रृंखला जो ड्रॉ हुई थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच, अम, और जसप्रीत बुमराह ने भी बढ़िया गेंदबाजी कराई थी। तो भारत के लिए बहुत जरूरी है कि सिराज एंड बुमराह बढ़िया फॉर्म में हो। और उसी लिए, उसी तरीके से मोहम्मद शमी के लिए भी मौका है कि अपनी फिटनेस प्रूव कर वे टेस्ट मैचेस के लिए भी उपलब्ध हों। और यहाँ पे जो हालांकि सचिन वनडे है टीम वो में उनकी अच्छे टक्कर का दिख नहीं कोई रहे। गेंदबाज नहीं है। और यहाँ पर काफी शॉर्ट गेंद और वाइड भी थी ये गेंद, हालांकि वाइड करार नहीं दी गई। सुनील नारायण देख रहे हैं एक दूसरे को, अपने कप्तान से भी पूछ रहे हैं, लेकिन कछु कुछ नहीं हो रहा है। डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति 42, 1 विकेट के नुकसान पे 5 के बाद, और थोड़ी सी परेशानी में दिखता हुआ मोहम्मद सिराज। मैं देखना चाहूंगा यहाँ पे राशिद खान को थोड़ा सा स्लो डालते हुए, क्योंकि आज जितने भी स्पिनर्स ने बॉलिंग की है ना, थोड़ा तेज डाला है। और ठीक है, बल्लेबाजी के लिए फ्लैट ट्रैक है, पर ये गेंदबाज यहाँ पे फ्लैट होते हैं जनरली देखा जाए तो। जी, बिल्कुल। मेरे को पूरी यहाँ पर उम्मीद है कि अजिंक्य रहाणे जो है कुछ बड़ा कीर्तिमान करेंगे। सुनील नारायण जो है ना, बतौर बल्लेबाज ज्यादा चल नहीं पाए हैं। तो मुझे लगता नहीं कि अब जो वो पैंतरा एज अ ओपनिंग बैटर, जो वो पहले 20 गेंदों पर 40 रन बना लेते थे, अब वो शैली शायद अभी है नहीं उनके पास। बहरहाल यहाँ पर गेंदबाजी में तब्दीली हुई है, रशीद खान आए गेंदबाजी पे। और यहाँ पर मौका है रहाणे और नारायण के लिए कि उनको थोड़ा अंडर प्रेशर करें, क्योंकि इस यहाँ पे ना संस्करण में पता नहीं आईपीएल के क्यों, पर बहुत ज्यादा इस बढ़िया ओवर में फॉर्म एक में विकेट रशीद आ नहीं रही है। दिखे हैं। इस ओवर में पता नहीं क्यों नारायण की विकेट आ रही है, अगर नारायण खेल गए तो इनको। अजिंक्य रहाणे स्पिनर्स को बढ़िया खेलते हैं, लेकिन ज्यादा उनका फायदा अभी इस आईपीएल में रहा है फास्ट बॉलर्स को आड़े हाथों लगाने का। स्पिनर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं डाल पाए हैं अजिंक्य रहाणे। और मेरे ख्याल से इसीलिए यहाँ पर बढ़िया कप्तानी करते हुए स्पिन गेंदबाज को नियुक्त किया है शुभमन गिल ने। यहाँ पर मौका है इस जीटी के ओवर लिए में ना प्रेशर और बढ़ाने का। ये नारायण का विकेट आ रहा है, ये सीधा ना फील्डर वहां पे लगा दो आप, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट, ये दोनों जमा के रखो, सीधा फील्डर के हाथ में कैच आएगा। नहीं तो बोल्ड होएंगे या एलबीडब्ल्यू,
ये चारों विकल्प और एक ये तो सिर्फ मिड ये ऑफ पे बाउंड्री कैच थी। हो रहे हैं सर, मिड ऑफ पे ऑरेंज कैप वाले खिलाड़ी के पास जा रही है ये कैच। चलिए देखते हैं, ये संतरी टोपी क्या आज नीली टोपी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा पाएगी इस गेम में, पर पता नहीं आउट क्यों हो ये गए, डुरैंड। स्क्वायर लेग पे कैच दे दी है। क्या मांगा चलिए आपने और क्या मिल गया? आ गई विकेट, और राशिद खान के लिए इससे बेहतर चीज नहीं हो सकती, क्योंकि गेंद कुछ अच्छी नहीं थी, बड़ी साधारण सी गेंद थी, छोटा गिरा था बॉल पर। ये तो खोटा सिक्का निकला रे। और नारायण नारायण बड़ा विकेट दे गया रे। ए बाबू, ऐसे कैसा बॉलिंग करा रे, थोड़ा शॉर्टपिट बॉल डाल के सीधा विकेट ले गया। गुजरात टाइटंस अपना टेबल टॉपर्स होने का वर्चस्व पूरी तरीके से स्थापित करते हुए, ज्यादा उम्मीद नहीं थी इस टीम से गुजरात टाइटंस की, क्योंकि लेकिन उनके जो बल्लेबाजी है वो बहुत तगड़ी रही है। अगर आप आंकड़ों की अगर बात करें तो टॉप जो 3 है उसमें से 2 खिलाड़ी तो गुजरात टाइटंस के ही हैं, साय सुदर्शन जिन्होंने 400 से ऊपर रन बनाए और जॉस बटलर जिन्होंने 350 से ऊपर रन बनाए। तो जब आपके लगभग लगभग 800 रन ओपनिंग बल्लेबाज या टॉप 3 के बल्लेबाज ही मार रहे हैं, तो टीम तो आपकी अच्छी करेगी। जिस प्रकार से 2016 में आरसीबी की टीम थी जब डिविलियर्स और कोहली दोनों बहुत ज्यादा रन मार रहे थे, उसी प्रकार से लग रहा है जीटी का भी प्रदर्शन। बल्लेबाजी में 2 मुख्य बल्लेबाज हैं उनके जिनके बहुत रन बना रहे हैं, साई और सुदर्शन और जॉस बटलर। ऐसी चीजों में ना तो यही दिक्कत आ जाती है कि अगर वो मैच फेल हो जाते हैं ना बतौर बल्लेबाज, तो फिर बाकी टीम के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अब तो खैर वॉशिंगटन सुंदर को लिया है, ये एक अच्छी चीज है, पर उनको भी आप सही से उपयोग नहीं कर रहे ना, प्रॉब्लम यही है। यहाँ पर अच्छा डिसीजन केकेआर का कि वेंकटेश अय्यर को भेजा गया है। बहुत बारी हमने देखा कि वेंकटेश अय्यर बहुत नीचे आ रहे हैं, बिकॉज वेंकटेश अय्यर सक्सेसफुल तब रहे हैं जब वो टॉप ऑर्डर में आए हैं। देखो आई मेरा थिंक तो यही मानना इसीलिए है मेरे सर। ख्याल से ये सुनील नारायण का ओपनिंग जो है ना, आई थिंक दिस इज अ लॉस्ट कॉज नाउ। इससे ज्यादा बढ़िया ये है कि अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करें और वेंकटेश अय्यर या फिर अंग्रीज रघुवंशी नंबर अरे 3 पर नहीं आए। नहीं नहीं नहीं, इम्पैक्ट आउटसाइड है, इम्पैक्ट आउटसाइड है एक बॉल पे, बच गए। और इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये स्वीप शॉट थोड़ा सा ना बच के खेले प्लीज, क्योंकि स्वीप माने जाएंगे तो फिर आउट होंगे। बहुत मुश्किल होता है रशीद खान को स्वीप शॉट मारना, क्योंकि वो उनका कोई काम है, जब तक आप लेंथ को पढ़ने में विशेषज्ञ ना है नहीं है तब तक आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है रशीद खान को स्वीप मारने में। और हमने देखा है कि वेंकटेश अय्यर जो है वो प्री डिटर्मिन्ड स्ट्रोक ज्यादा खेलते हैं, तो उनको एक थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी क्विक आर्म एक्शन के बॉलर्स को खेलने में। जिस प्रकार से फॉलो थ्रू रहता है बैट को शॉट खेलने के बाद, मुझे याद आता है ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी जो कि था तो दाएं हाथ का बल्लेबाज, लेकिन उसका भी इसी प्रकार से फॉलो थ्रू था, शॉट कंप्लीशन का जो रूटीन होता था, और वो था कैमरून वाइट। वो भी बहुत हम्म। ज्यादा, उनका जो ड्राइव होती थी वो बहुत ज्यादा एनिमेटेड ड्राइव होती थी, और जो उनका लॉफ्टेड स्ट्रोक होता था वो बहुत, वेंकटेश अय्यर भी उसी प्रकार से खेलते हैं एज अ लेफ्ट हैंडर। तो मेरे लिए वेंकटेश अय्यर जो है वो कैमरून वाइट के एक रिफ्लेक्शन खिलाड़ी है। और कैमरून वाइट को भी यही दिक्कत होती थी कि जब तक वो प्री मेडिटेट करके स्ट्रोक्स ना लगाएं, उनको तो लगता नहीं था कि उनके बल्ले पे गेंद लगी है। जी जी, और उनको लगता था उनको हर स्ट्रोक के लिए थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है गेंद को बाउंड्री पार पहुंचाने के लिए। हालांकि कैमरून वाइट वॉज अ वेरी गुड हिटर ऑफ द बॉल, बहुत स्ट्रॉन्ग हिटर थे, टाइमिंग उनकी स्ट्रेंथ थी, और सीधा बहुत अच्छा खेलते थे। उन्होंने शुरुआती दशक में बिग बैश की लेट 2000 से लेकर मिड 2010 तक बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है ब्रिस्बेन हीट के लिए और अपनी टीम के लिए। कैमरून वाइट की याद आई है तो उसी प्रकार से वेंकटेश अय्यर
कि ऐसे लंबे स्ट्रोक्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, सीधा अच्छा खेलते हैं और यही उनकी स्ट्रेंथ है और इस स्ट्रेंथ से उनको गुमराह नहीं होना चाहिए। रहाणे के सामने स्लोअर बाउंसर कराते हुए प्रसिद्ध कृष्णा अब दूसरी गेंद कराएंगे 7वें ओवर की और उसको फ्लिक करना चाहते थे, चूके हाई पैड पर टकराई गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। जिस प्रकार की शुरुआत जीटी ने की है, उनकी गेंदबाजी सराहनीय है, बढ़िया उन्होंने गेंदबाजी कराई है। प्रसिद्ध कृष्णा ने 35वें मैच में इस श्रृंखला के उन्होंने 4 विकेट निकाले थे डीसी के खिलाफ और प्रसिद्ध कृष्णा गो टू बॉलर हुए हैं गुजरात टाइटंस की टीम के लिए इस सीजन। ये ना हिट द डेक वाली बॉलिंग कर रहे हैं अधिकतर, और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब और टूर्नामेंट्स आगे जाते रहेंगे ना, ये हिट द डेक वाले बॉलर जो है ना सर, वो और ज्यादा खतरनाक होंगे। क्योंकि इसकी वजह क्या है ना, कि स्लो आता रहेगा विकेट, अब स्लो होता रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हो आप कितनी देखो गर्मी पड़ गई है। क्यों गुजरात टाइटंस नंबर 1 टीम है इस साल की, क्योंकि उनके 2 गेंदबाज टॉप 5 विकेट टेकर्स भी हैं। कौन से हैं वो दोनों गेंदबाज? प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज। तो आप ये सिराज देखें, है। और नंबर 8वां मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर भी है उनके पास, वो है आर साई किशोर। तो उस प्रकार से देखा जाए, इनके पास बहुत से गेंदबाज हैं जो कि सफल हैं। टॉप 10 में 3 गेंदबाज हैं इनके जो कि विकेट ले रहे हैं और टॉप 3 में 2 बल्लेबाज हैं जो सर्वाधिक रन भी बना रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, फिर से चूके वहां डॉट बॉल का इशारा क्या है, डॉट बॉल खेली गई है रहाणे द्वारा। अब उनका स्ट्राइक रेट भी कम हो गया है, 19 का स्ट्राइक रेट हो गया, पूरी तरीके से चूके थे वहां पर। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है ना कि पैनिक मोड में आ रहे हैं अजिंक्य रहाणे। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा खतरा हो चिंताजनक सकता विषय है है। कोलकाता के लिए। एक्चुअली कोलकाता का प्रॉब्लम क्या रहा है ना कि सर, वो बराबर यूज नहीं कर पाए अपने बल्लेबाजों को। कभी रघुवंशी को ऊपर भेज देते हैं, कभी वेंकी अय्यर जो कि अपने 21 मतलब कितना करोड़ खरीदा था, 21.75 करोड़ का खरीदा था। Yeah, I think उनकी कोलकाता will feel it only when overseas batter starts to fire at the top. Last year, one of the major reasons for their success was Phil Salt and Ramanullah Gurbaz. Both of them were very successful. When Gurbaz came in place of Phil Salt, also he was very successful. But this time, that is not to be seen. They have over relied on Sunil Narayan and he's not come up on top. And this is a dot ball. No, a single will accrue. 50 for 2 after 7 overs. Kolkata in the doldrums. Not looking most convincing in this chase, but they have the firepower in their batting lineup. In the remaining 13 overs, they need 149 runs at over 11 runs an over. And therefore Gujarat Titans will think that they have the upper hand after 7 overs in this chase. Bhavish ji. व्हाट आई अंडरस्टैंड, मतलब जो मैं इतना अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ इस गेम को देख के ना, मुझे लग रहा है कि अब पता नहीं क्यों कि एक स्पिनर आ जाए वॉशिंगटन सुंदर नाम का, और वो मुझे लगता है कि वेंकी अय्यर को, कि वो स्वीप शॉट ज्यादा खेलते हैं ना, वो फंसा सकता है उनको। अभी तो राशिद खान से भी कंटिन्यू करना चाहिए, पर जैसे ही वॉशी आएंगे ना, मुझे लगता है कि वेंकी अय्यर का गेम खत्म होने वाला है, क्योंकि वो स्वीप शॉट बहुत खेलते हैं स्पिनर्स को देख के। और इसीलिए मैं चाहता था पर्सनली, क्योंकि सी दे हैड मिस की है गेंद ना ना और आउट है, ऊंचे लंबे कद के वेंकी अय्यर पिचिंग आउटसाइड लेग है, पिचिंग मिस की आउटसाइड है लेग, गेंद। पूछ रहे हैं राशिद खान, पूछ रहे हैं शुभमन गिल को, पिचिंग ले आउटसाइड लिया लेग है है, रिव्यू पिचिंग और आउटसाइड मुझे लेग है। लगता नहीं कि ये आउट है, क्योंकि ये स्टंप्स को ना मिस होके जा रही है। रशीद खान तो इशारा करके बता रहे हैं कि स्टंप्स के यहां लग रही है गेंद, पिचिंग लेकिन आउटसाइड लेग है। अब सारा कुछ रिप्ले पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर ये बॉल पिच हुई है सही जगह, तभी चांस है इसका कि ये नहीं, वो पहले वाले पे ही रुक ऑल्सो जाएंगे वो, क्योंकि पिचिंग आउटसाइड लेग बैक है लेग वो। पे लगी है। पिचिंग आउटसाइड लेग भी एक चीज है और बैक लेग पे लगी है, और ये लंबे हैं खिलाड़ी, तो हो सकता है कि अंपायर स्टंप्स फॉलो को भी हाथ मार के।
स्टंप्स के भी ऊपर जा रही हो। पहले तो ये भी क्लियर करना है कि अल्ट्रा एज से नहीं है, कि एज लगा है बल्ले पे कि नहीं। नहीं लग रहा है जी, बहुत बड़ा शेडो है। और मेरे को लग रहा है कि, और इसीलिए मैं चाहता था पर्सनली कि रजत वो पाडिक्कल की जगह वेंकी अय्यर आए नंबर 3 पे या नंबर 4 पे। तो पाडिक्कल, सॉरी, जो वेंकी अय्यर के लिए सूटेड विकेट रहता है ये बैंगलोर का। और ना उस पे रन बहुत बनाते हैं वो, बैंगलोर के विकेट पे रन बहुत बनाते हैं क्योंकि एकदम सपाट विकेट रहता है। अभी हालांकि थोड़ा सा रुका हुआ है विकेट में इस साल में। और ना मतलब देख के अच्छा लग रहा है सर आरसीबी की बॉलिंग। और एटलीस्ट मैं पर्सनली खुश हूँ कि यार बॉलर्स के लिए ना वापस से वो सलाइवा बैन हट गया। कुछ तो रहा गेंदबाजों के लिए, नहीं तो बेचारे इतने मार खाते थे कि ऐसा लगता था कि वो काला भूत कहाँ से आ गया। वो भूत बनाते थे मार मार के। पिछले साल तो 300 की बात कर रहे थे यहाँ पे, आपसे 250 चेज नहीं हो पा रहे। ये मिसिंग लेग है सर। क्योंकि फर्स्ट एंगल में ही पता लग गया था कि मिसिंग लेग है आराम से। फर्स्ट विजन में ही पता लग गया था, इसलिए बड़े रिलैक्स्ड है। हिटिंग इन लाइन है और विकेट्स अंपायर पे ऑल है तो बच गए, रिव्यू बच गया। अंपायर ने चूंकि नॉट आउट दिया था इसलिए वो बच गए। तो बहुत ही बढ़िया यहां पर अंपायर का निर्णय। ये पिचिंग इन लाइन पिचिंग इन है, लाइन कैसे हो गया? इम्पैक्ट इन लाइन है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट दिया है। विकेट्स को अगर चूमती हुई जा भी रही होती तो अंपायर का निर्णय सही निर्णय और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हुआ है। आउट हम्म। नहीं है यहां पर वेंकी अय्यर। डॉट बॉल का इशारा और एक कट शॉट खेला है। डीप पॉइंट पर फील्डर है साई सुदर्शन। काफी लंबे समय से वे ऑरेंज कैप पहनकर बैठे हुए हैं और रहाणे अब स्ट्राइक पर हैं। आई थिंक जीटी मे हैव जस्ट गॉट द फॉर्मूला टू ब्रेक ओपन दिस गेम। अब They have स्ट्रेस स्ट्रोक seen the करने का last game KKR totally messed up, which is against Punjab. And both Arshdeep and the spinners came to party in that game. And I feel that GT is going to operate with the same mentality and बहुत फ्लेक्सिबल और बहुत ज्यादा सही नीतियां अपनाते हुए दिख रहे हैं मुझे यहां पर शुभमन गिल। पता नहीं क्यों, पर अगले ओवर में ना मेरे को वॉशिंगटन सुंदर आते हुए नजर आ रहा है। और उसी ओवर में वेंकी अय्यर का विकेट भी आते हुए नजर आ रहा है। बहरहाल यहाँ सिंगल ले लिया आराम से। और ना सर वॉशिंगटन सुंदर उस तरीके का खिलाड़ी है ना जो कि आपको वो लाके देगा। मतलब एक तो राउंड द विकेट आके बॉल करता है, थोड़ा स्पिन भी करता है, राइट हैंडर्स के लिए गेंद सीधा भी निकलेगा। तो एक अलग एंगल बनता है ऑफ स्पिनर का। और मैंने ये जो चीज देखी है इस साल, चाहे आप मिचेल स्टार्क की बात कर लो या फिर कोई भी लेफ्ट आर्म ओवर जो ओवर द विकेट डालता था लेफ्ट हैंडर को। मैं कमेंट्री में कई बार ये बात करता था कि इनको राउंड द विकेट आके क्यों नहीं डाल सकते लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट लेफ्ट हैंडर्स को। और ये कुछ नजर आ रहा है सर अभी पिछले कुछ टाइम से। तो जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो रही है ये एक अच्छी चीज है, क्योंकि अलग एंगल क्रिएट हो रहा है सर। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी, अटपटे ढंग से खेल रहे हैं। आई थिंक एकाग्रता काफी भंग हो रही है। अटपटे स्ट्रोक्स लगा रहे हैं और आपका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वॉशिंगटन सुंदर को वापस बुलाने का वो एकदम सटीक है। और मुझे लगता है कि देर इज लॉट टू परचेज विद वॉशिंगटन सुंदर बिकॉज जिस प्रकार से अजिंक्य रहाणे को लिमिट किया गया अभी तक इस आईपीएल में स्पिनर्स के द्वारा, वो वॉशिंगटन सुंदर बखूबी निभा सकते हैं बिकॉज ऑफ हिज हाइट। ही कैन गेट दैट एक्स्ट्रा बाउंस विच कैन देन ट्रबल अजिंक्य रहाणे। हमने देखा था कि और आ गए, सुन ली आपकी, वॉशिंगटन सुंदर को कराइए गेंद, उसको चलिए खेला है देखते मिड हैं विकेट की सर, और एक रन आज नहीं मिलेगा। तो फिर एक फ्राइडे। एक रन से कोई परेशानी नहीं होगी जीटी को अगर एक रन ले रहे हैं, क्योंकि 8 ओवर हो चुके हैं और 8.1 ओवर्स के बाद केवल 54 है स्कोर। तो बहुत ज्यादा प्रेशर आई थिंक केकेआर अपने ऊपर ले रहे हैं और उनके जो लोअर मिडिल ऑर्डर है, जो मिडिल ऑर्डर है, उसकी जो काबिलियत है ना वो कमजोर पे और कमजोर होती जा रही है इस सीजन।
तो पता मुझे नहीं लग नहीं क्यों रहा है ऐसा कि ऐसा ये लग रहा है। जीटी को हरा पाएंगे कोलकाता की टीम। मेरे को ये ऐसा लग रहा है कि ये रंगीन कपड़ों में सफेद गेंद से टेस्ट मैच दिख रहा है यार। जो कल चेन्नई ने किया था, जो टॉर्चर किया था, पावर प्ले के बाद एक भी बाउंड्री नहीं आई थी बीच में, वो कुछ पर्टिकुलर फेज में, तो वो ऐसा लग रहा है मेरे को। जी बिल्कुल, अजिंक्य रहाणे नहीं खेल पाए इस गेम को। सो आई थिंक देर इज परचेज फॉर बॉलर्स अगर वो पटक के कर रहे हैं गेंदबाजी। रशीद खान बिकॉज ऑफ हिज क्विक आर्म एक्शन इज एबल टू गेट सम परचेज व्हेन द बॉल इज पिचिंग। Same is the case with Washington Sundar. So I think the ploy is to ruffle up the batters and not give them time to eye the uh, bowler. Because अगर यहाँ पर कोई सेट हो गया बल्लेबाज तो उसको रोकना काफी कठिन होता है बिकॉज बाउंड्रीज छोटी होती हैं ये सर और विकेट फुटवर्क की कमी यहाँ पर अटपटे अंदाज से खेला उसको डीप मिड विकेट की ओर 1 रन मिल जाएगा निश्चित पता रूप नहीं से। क्यों यहाँ पर पर स्पिनर्स का डंका फिफ्थ बढ़ता ओवर हुआ। में एक विकेट आ रही है। पता नहीं क्यों ऐसा अंदर से बिलीव आ रहा है मेरे को कि अब ना विकेट एकदम इर्द गिर्द है, वो खुशबू एकदम ना बोलते बढ़ गई है, वो खिचड़ी बन गई है अब गेंदबाजों के लिए, और वो अब पकने वाली है अब। या तो इस ओवर में या फिर राशिद का अगला ओवर जो रहेगा ना उसमें ये पक्की बात है कि विकेट गिरेगी। नहीं, अभी तो फिलहाल चौका लगाया है, अजिंक्य रहाणे नहीं है, मतलब भाई 2 रन ही मिलेगा। रहाणे रहाणे का चौका है। नहीं, चौका नहीं है तो 2 रन ही है। ओ बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर रशीद खान ने अपनी वर्ल्ड क्लास कमिटमेंट दिखाया। शाहरुख खान ताली बजा रहे हैं जो जीटी के फील्डर हैं, कोलकाता के ओनर नहीं। हाँ हाँ, मैं वही सोचूं, मैं कंफ्यूज हो गया है, शाहरुख खान ताली बजा रहे। 58 फॉर 2 और 58 फॉर 2 के बाद 59 फॉर 2 ही होगा। नवा ओवर की अंतिम गेंद खेलाई जानी बाकी। 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करा रहे गेंद। वॉशिंगटन सुंदर धीमी कुछ नहीं फेंक रहे हैं और पूरे तरीके से कोलकाता की जो बल्लेबाजी है ना उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से चौके छक्के लगाए जाएं। वेंकी अय्यर 11 गेंदों पर 6 रन बना चुके हैं, गेंदे खा रहे हैं। नहीं, यार लगता है वो इवनिंग खाना नहीं खाया मिड इन्होंने ना, विकेट की नहीं दिशा में तो खेला इसको गैप में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग वहां पर। 2 रन मिलेंगे। निश्चित कृष्णा थे कि शाहरुख खान थे, वन ऑफ द टू फील्डर्स। बढ़िया फील्डिंग वहां शाहरुख खान के द्वारा लॉन्ग ऑन से दौड़कर उन्होंने मिड विकेट की तरफ छलांग लगाई और गेंद को बाउंड्री पार जाने से रोका। ओवर की समाप्ति अच्छा ओवर ये जीटी के लिए क्योंकि 8 रन ही आए हैं विच इज मच लेस देन द रिक्वायर्ड रन रेट। और 9 ओवरों के बाद मात्र 61 रन ही बने हैं कोलकाता के। और जितना भी एक एक गेंद और हो ही जा रही है उनके जो मुझे लग नहीं रहा है कि मतलब जीटी को रोक पाना यहां पर केकेआर के लिए मुश्किल होगा। आई थिंक जो मेरा हाफ टाइम पे प्रोडिक्शन था कि चूंकि बटलर और बाकी खिलाड़ी जो थे वो पूरी तरीके से बहुत तेजी से फिनिश नहीं कर पाए, तो मुझे नहीं लग रहा था कि ये केकेआर को हरा पाएंगे। नहीं, कुछ भी हो पर हमारे लेकिन प्लेयर अब तो मुझे सही लग है। रहा है कि जीटी की जो गेंदबाजी है वो काफी अव्वल दर्जे की है इवन एज कंपेयर टू अदर टीम्स इन द टूर्नामेंट। तो आई थिंक दैट्स वेयर this game could go. GT bowlers अगर will strangle the Kolkata batters. I think it's going to be a miracle if you see Kolkata winning this game, Tavizji. I'm telling you. नहीं, ये तो अब साफ साफ देख के पता लग रहा है कि हो गया है काम कोलकाता नाइट राइडर्स का इस बार। एंड एक और चीज मैं कहूंगा इसके ना, ऐड करूंगा सर, कि जिस तरीके से बैटिंग हो रही है ना, मेरे को लग रहा है कि शायद से अजिंक्य रहाणे प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट मैच है, कम बैक करने की कर रहे हैं। बट नो डाउट अबाउट इट कि वो जिस तरीके से तेज खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पावर प्ले का यूटिलाइज भी कर रहे हैं। अभी बॉल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि रुक रहा है बॉल, पर ये जो एक जीत एक हार वाला जो फॉर्मूला चल रहा है ना, वो थोड़ा सा हर्ट करेगा तो लास्ट के मैचेस में, क्योंकि ये जो एंडिंग टेबल आता है ना आईपीएल का, उसमें बहुत दिक्कत होती है। पर
कल अगर आपने धोनी का स्टेटमेंट सुना है कि नहीं सुना पता नहीं, बट वो बोल रहे हैं कि वी आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्गिंग कमबैक। और धोनी का नाम लेते ही देखो हमारे पास एक और गेस्ट आ गए। और कमबैक का तो वो एक्चुअली शब्द था, पर उसमें ये बात तो कंफर्म हो गई कि MS धोनी अगला साल एक बार फिर से खेलने वाले। जी बिल्कुल, काफी ज्यादा तकलीफें बढ़ चुकी है यहाँ पर कोलकाता की। सारी उनकी उम्मीदें अब टिकी हुई हैं अजिंक्य रहाणे के ऊपर। मुश्किल है क्योंकि अजिंक्य रहाणे जो है उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने नॉन पावर प्ले गेम में अपनी बादशाहत नहीं रखी अभी तक। तो अगर कोई देखना चाहे कि मैं अजिंक्य रहाणे से क्या अपेक्षा कर सकता हूं, तो वो पावर प्ले में तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इस बारी गेंदबाजी अच्छी हुई है यहाँ पर। और कोलकाता के घर में ही कोलकाता को हार का सामना पता नहीं क्यों, करना पर पड़ सकता है। मुझे लग रहा है ना सर कि एक ना एक कोई बहुत जल्दी रिटायर आउट होने वाला है और उसकी जगह अजिंक्य वो देखो, क्या नाम, एक बढ़िया रहाणे। गेंदबाज जाता नहीं कि दूसरा आ जाता है, और साई किशोर आ गए। एक चलिए। बहुत ही एम्बिशियस और ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ बिलीफ रखने वाले खिलाड़ी आर साई किशोर। मेरे ख्याल से भारत के सबसे ऊंचे कद के स्पिन गेंदबाज। वो भी लेफ्ट आर्म ऑफ और स्पिनर। अजिंक्य रहाणे की गेंद कराई है, पहली गेंद पर सिंगल मिलेगा। नहीं है अंदर से वो कबूतर तो आ गया होगा सर कि अब थोड़ा सा सिंगल आपको लेना पड़ेगा। और ये देख के अच्छा लगा कि वेंकटेश अय्यर सामने है, स्ट्रगल कर रहे, बट उसके बावजूद भी आपने आर साई किशोर को दिया है, तो ये जो दिलेरी देख के ना अच्छा लगा। और ये जो मिथ है कि लेफ्ट आर्म बॉलर जो है वो लेफ्ट हैंड बैटर्स को नहीं डाल सकता, वो तोड़ा है यहाँ पे। जी बहुत अच्छा लगा साई किशोर को गेंदबाजी देते हुए। मुझे अब कैमरून वाइट की याद आ रही है, कुछ लंबा स्ट्रोक्स लगाएंगे यहाँ पर वेंकटेश अय्यर। ताबिश जी। नहीं मुझे तो एक्चुअली वो बदबू सी आ रही है थोड़ी सी, गैस लीकेज की, आई मीन विकेट लीकेज की। नहीं अभी तो एकदम कोई रिस्क ही नहीं ले रहे हैं, अपन को रिस्क नहीं लेने का है, जो करना कमेंट्स है आ वो रहे हैं, क्रिकेट कैनन मार्केटिंग जी कह करेंगे। रहे हैं कि जीटी के सारे चीजें टिक मार्क हो रही हैं, सारी चीजें सफल हो रही हैं, इसलिए वो आईपीएल में इतने सफल प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर एरियल स्ट्रोक लगाया, मिस फील्डिंग हुई है डीप में वॉशिंगटन सुंदर के द्वारा, लेकिन 2 रन से ज्यादा नहीं ले पाएंगे अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे इनसाइड आउट स्ट्रोक्स खेलने में माहिर होते हैं, लेकिन उनको इससे ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि 12 से ऊपर पहुंच चुका है रिक्वायर्ड रन रेट। और 12 के रन रेट में आप सिंगल से या डबल से कुछ नहीं हो पाएगा। आपको हर ओवर में 2 चौकों की आवश्यकता होती है जब 12 का रन रेट होता है। 2 बाउंड्री ओवर में आनी जरूर हर ओवर में आनी जरूरी है। 31 गेंदों पर कोई चौका लगा ही नहीं है, तो यहां पर पूरी तरीके से कब्जा लगा के रखा हुआ है जीटी टीम ने कोलकाता ये के ऐसा ऊपर। और बहुत स्ट्रांग दावेदारी पेश कर रही है ये टीम जीटी की। ये ऐसा लग रहा है ना कि अब या तो मेक या ब्रेक होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि अब सब्र का बांध जो है ना वो टूटने वाला है। जी मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि एक मैसिव कोलैप्स होने वाला है। ठक 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 खत्म कहानी। ओ बढ़िया स्पिन गेंद कराई, बहुत ही बढ़िया मिश्रण के रूप में। 95 किलोमीटर की रफ्तार से फेंकी गई गेंद, और उसके बाद अचानक उन्होंने धीमी गति की गेंद, इतना बढ़िया वेरिएशन, 81 kmph की गेंद करा दी और 95 के बाद। घुमाए तो बॉल, क्या मिश्रण है यहाँ पर। बॉल बढ़िया, घुमाए सर। बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रदर्शन है साई किशोर का। अंतिम गेंद इस ओवर की, और इसको तेज गेंद थी, वेंकटेश अय्यर का स्ट्रोक लगाया है, और बढ़िया फील्डिंग भी हुई है वहां पर शाहरुख खान की। 1 रन मिल जाएगा, नहीं 2 मिल जाएंगे। बढ़िया और फील्डिंग कर रहे हैं अगर टीम आपने में देखा शाहरुख हो खान। कि ये जो बल्लेबाज जो है ना वो बाहर थोड़ा सा आने को रेडी है, शायद कोई ना कोई एक रिटायर आउट होने वाला है अब। या और मेरे ख्याल से
आंद्रे रसल को करना पड़ेगा अपना कमाल। नहीं, अगर रसल आ गए तो फिर तो जल्दी आउट हो जाएंगे वो, क्योंकि रसल केवल 80 रसल नहीं कर सकते करेगा। हैं। हाँ, मानते हैं कि रसल के लिए ये कंडीशन बिल्कुल वो मुनासिब है, पर हकीकत ये क्योंकि बात रिंकू सिंह, मेरे ख्याल से रिंकू सिंह को भेजना ज्यादा उचित है। आपके पास रिंकू सिंह, मोइन अली, रमनदीप सिंह जैसे हिटर और हैं आंद्रे रसल के अलावा, तो मेरे ख्याल से यहां पर गेंदों को खाकर मुश्किल हो रही है। नहीं, वो जो गेंद खा रहे हैं उसको पचाने के लिए बल्लेबाज चाहिए सर। वो जो है वो एक अजिंक्य तरीके से रहाणे ने जहान खोने ऊंचा का काम थ्रो करेगा। खेला है, फील्डर वहां मौजूद और एक बाउंस के बाद चौका। फाइनली 6 ओवरों में पहला चौका कोलकाता का, कप्तान अजिंक्य रहाणे के बल्ले से निकला है ये चौका। वॉशिंगटन सुंदर की तेज गेंद थी, लेकिन शॉर्ट गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, राउंड द विकेट से गेंद कराई और अजिंक्य रहाणे ने बैट का फेस थोड़ा ओपन किया और शॉट लगाया है ऊपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। लगभग लगभग 6 के लिए जा रही थी, लेकिन 4 रन मिल गए। अजिंक्य रहाणे ने इसको खेला है टीममेट विकेट की ओर, 1 रन मिल जाएगा, 1 रन से संतुष्टि जतानी पड़ेगी जब तक कि साई सुदर्शन फेंकते गेंद को 1 ही रन मिलेगा। वेंकी अय्यर के ऊपर बहुत बड़ा दारोमदार, वो खिलाड़ी जिसको भी कहा जा रहा था कि कोलकाता की कप्तानी करेगा इस सीजन, काफी ज्यादा उद्देश्यहीन पारी खेलते हुए ओ पूरे तरीके से चूक गए। फास्ट ऑफ ब्रेक, ये तो ऐसी गेंद है कि कोई खेल ही ना पाए। जो मैं सोच रहा वेंकी हूँ कि अय्यर 16 बल्लेबाज पे कैसे बच 11 रन गए, बनाकर अपनी ये टीम को बल्लेबाज कैसे बच गए। कमजोर स्थिति में पहुंचा रहे हैं। नहीं सर, ये क्या एक्चुअली वो कपड़े अगर आप देखो ना, इसके नीचे उन्होंने गुजरात टाइटंस की जर्सी पहन रखी होगी। क्या गेंद है, ऑफ स्टंप के ऊपर से गई। अजिंक्य रहाणे कह रहे हैं कि अरे भाई तू आराम से खेल। मुझे लगता है यहां पर मैसेजिंग में कुछ पंगा है। अजिंक्य रहाणे को बोलना चाहिए अरे भाई मार, छक्का नहीं, मारे, चौका मार। वो एक्चुअली बोल रहे हैं कि अब गियर शिफ्ट मैं करूंगा बतौर अजिंक्य कप्तान। रहाणे के बल्ले से निकला छक्का यहां पर। हाँ, वही कि रहाणे ने अब बोला गियर तुझसे तो शिफ्ट नहीं करने हो की पा रहा बारी। है, मैं ही मारता हूं छक्का भैया। क्योंकि क्या होता है ना, तो कई बार ना गेंद बल्ले पे आती नहीं है बराबर से, तो जब तक वो बल्ले पे गेंद बराबर नहीं आ रही, तो जो साथीदार होता है ना, वो बोलता है कि चलो अब रिस्क लेने की बारी मेरी है। और थोड़ा लाइनअप भी कर लिया हुआ है रहाणे ने, इस ओवर में पहले चौका भी लगाया था, तो यहां पर उनके लिए बढ़िया था। गेंद को अच्छा थोड़ा बेटर देख भी रहे रहाणे। और मिडिल 86 ऑफ द मीटर बैटर, लंबा छक्का, बड़ा छक्का लगाया है मिड विकेट के ऊपर से सर। और अपन यही बोल रहे थे, बात कर रहे थे कि भाई साहब पावर प्ले के बाद ना पावरफुल स्ट्रोक लगते नहीं है, तो बोल रहे हैं कि शायद से हैशटैग आज तक इसका पॉडकास्ट सुन रहे होंगे इनके मैनेजर। अच्छा, रुको बताते हैं अभी आपको। और ये सही डिसीजन, स्ट्रेटेजिकली लास्ट बॉल पे सिंगल लिए रहाणे ने, बिकॉज उनको पता है कि वेंकटेश इज नॉट डूइंग वेल, सो ही विल नीड टू डू बल्क ऑफ द स्कोरिंग एंड ही विल नीड टू टेक मोर ऑफ द स्ट्राइक। इफ एनी प्लेयर needs to be in a position to retire out right now, it is Venkatesh Iyer, and that will be for KKR's benefit if Venkatesh Iyer can actually retire out. नहीं, And a more मेरे को लगता enterprising नहीं है। batsman like Andre Russell or Rinku Singh or even Moeen Ali can actually come in. सर एक चीज पूछनी थी आपसे कि रिटायर आउट का क्या रूल क्या है, मतलब मान लीजिए अगर वो रिटायर आउट हो जाता है तो वापस से खेलने आता है कि या फिर वो आउट ही माना नहीं, जाता वो है। रिटायर आउट हो जाता है, वो रिटायर अच्छा। आउट हो जाता है खिलाड़ी। वो बेसिकली अपनी पारी फोरफिट कर रहा होता है, वो चला गया, इंटरेस्टिंग। उसने बेसिकली टीम के हित में अपना विकेट गवा दिया, रिटायर आउट। नहीं, कई बार रिटायर आउट होना भी ना एक बहुत बड़े सम्मान की बात होती है, जब आपके बल्ले से रन नहीं निकल रहे नहीं, होते और टीम जब के आपको। हित के लिए होते हैं मोस्टली ये डिसीजंस, ये टैक्टिकल डिसीजंस होते हैं। और अब ओवर द विकेट से गेंदबाजी करा रहे हैं और बढ़िया ड्राइव यहां पर लगाई है अजिंक्य रहाणे ने। पॉइंट से जब तक वॉशिंगटन सुंदर आएंगे 1 रन मिल जाएगा। वेंकी अय्यर स्ट्राइक पर हैं। पिछले ओवर में साई किशोर ने कोई चौका नहीं दिया था, वेंकी अय्यर ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं अपना जलवा बिखेरा है। 17 पर 12 रन बनाकर खेल रहे हैं और पूरी तरीके से
बॉलर्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, प्रेशर में खेल रहे हैं। साई किशोर की गेंदबाजी, और उसको खेला है बॉलर के ऊपर से, एक रन मिल जाएगा, दूसरा रन भी मिल जाएगा, और 2 रन की सहायता के साथ स्कोर बढ़कर हो चुका है 82 से 84। 12वां ये ओवर है, प्रगति पर साई किशोर की गेंदबाजी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब अपने ब्रेक जो है वो शक्ल करना चाहते हैं, जो जंजीरें जो बड़ी है ना वो उसको तोड़ना चाहते हैं। देखो, जंजीरों को तोड़ने के लिए सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है। अगर अंदर से ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो जंजीर क्या, आप मच्छर को भी सही तरीके से आकलन नहीं कर पाओगे तोड़ने के लिए। क्या यहां पर बात है। ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला है, मिड विकेट के हाथों में सीधा कैच थमा दिया, आउट होकर चले गए, जो कि कोलकाता के लिए शायद सही निर्णय रहेगा ये, क्योंकि आउट होकर यहां पर खिलाड़ी जा रहे हैं। गुजरात टाइटंस को मिला विकेट, साई किशोर ने अपने दूसरे ओवर में तीसरी गेंद पर विकेट ले लिया है। वेंकटेश अय्यर जो कि 19 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो रहे हैं, खासा धीमी पारी खेलकर टीम को अंडर प्रेशर कर कर आउट होकर जा रहे हैं वेंकटेश अय्यर, सीधा में जो कि डीप मिड विकेट पर फील्डिंग कर रहे थे। और खुश हैं जीटी की टीम, गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल पर अपना धावा बोलती हुई। तो ताबिश जी, आपके हम्म। प्रदेश से अगला जुड़ा हुआ प्रदेश है गुजरात का, तो आपके पड़ोसी तो काफी बढ़िया कर रहे हैं आईपीएल में भैया। हमारे पड़ोसी, अच्छा वो वाले पड़ोसी। हाँ बिल्कुल, अच्छा कर रहा है और देख के अच्छा लग रहा आपके है। प्रदेश के पड़ोसी। मेरे प्रदेश के पड़ोसी, जयपुर के पड़ोसी गुजरात और राजस्थान के। जी। हाँ अरे हाँ, वो कहने वाली बात है, गुजरात तो बिल्कुल अच्छा कर ही रही है। अब रिंकू आ गया और मेरे को लग रहा है कि एक और विकेट ना वो लेके आ रहे हैं भाई, क्योंकि अब जो रिक्वायर रन रेट आई है ना। होप, आई जस्ट होप फॉर द सेक ऑफ रिंकू सिंह that he plays a mind blowing knock today. I am so longing for a great Rinku Singh knock, and this is the time for it. Go मुझे एक Rinku, go. पारी याद दिखाओ आती अपना है जब जलवा। साउथ अफ्रीका के अंदर खेला था उन्होंने, और कांच भी तो फोड़ दिया था ना उस मैच में तो। ये जब 2024 के अंदर दौरा किया था हमने साउथ अफ्रीका का, ओडीआई T20 वाला श्रृंखला, उसमें तो कांच फोड़ा था रिंकू सिंह ने, स्टेप आउट करके वो 6 लगाया था स्पिनर को, और उसने कांच भी फोड़ा कि था, मुझे हाँ, याद है और अच्छे से। रिंकू सिंह से अपेक्षा भी होगी, पर अपेक्षा तो क्योंकि अभी इस समय। आज उनको बीसीसीआई ने एक और मौका दिया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होकर। तो साल में कुछ नहीं किया उन्होंने, तो साल में 1 करोड़ रुपए तो कमाएंगे ही कमाएंगे, कोई मैच अगर नहीं भी खेलते हैं तो। सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? बचपन से लगन मेहनत करनी पड़ेगी, ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, और आपके जितने भी आपकी चीजें हैं सब आपको लगानी पड़ेंगी इस एक लक्ष्य के लिए, और आपको हर समय पर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप नहीं नहीं, सर्वश्रेष्ठ हैं। या तो आपको जय शाह का बेटा होना पड़ेगा, या जय शाह का कोई रिश्तेदार होना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से क्रिकेट को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है, मैं तो ये कहूंगा। ऑल्दो इतना ज्यादा आईपीएल, इतना ज्यादा लीग्स वगैरह करके वो सिर्फ पैसे कमा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। नहीं, हाँ आई वो सिर्फ थिंक प्लेयर। इसका एक और भी चीज है, क्योंकि ठीक है, हाँ पैसे कमा रहे हैं, और पैसे कमाना कोई बुरी चीज नहीं है। आईपीएल विश्व की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में से है, विश्व की इनफैक्ट दूसरी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग है अमेरिकन फुटबॉल की, एनएफएल के बाद। और कोई इतना पैसा जनरेट नहीं करता जितना आईपीएल करता है। और यहां पर एक और कैच करने की चांस था, लेकिन बढ़िया अटेम्प्ट वहां पर साई सुदर्शन का, चूंकि वहां पर उनके डाइव करने के पहले टिप्पा खाई गेंद, और चौका फिर भी बचाया उन्होंने अपनी बॉडी से। अजिंक्य रहाणे के पास
पूरा वो था कि बड़े स्ट्रोक लगाएं क्योंकि अब टाइम नहीं है। रिंकू सिंह नए बल्लेबाज हैं वो, और दूसरी तरफ अजिंक्य रहाणे एक्सपीरियंस बल्लेबाज है, खेल चुके हैं इस पिच पर, इसको खेला है धीमी गेंद, पुल किया डीप मिड विकेट की और 1 रन मिल जाएगा और 50। अजिंक्य रहाणे की 50 ऑफ 36 बॉल्स। रिंकू ने 1 रन बनाया है। रहाणे 50 पर खेल रहे हैं, कोलकाता के लिए अब बहुत मेरे को जरूरी है लगता है कि कि वे। अब रिंकू जो है ना वो बड़ा हिट लगाने का प्रयास में आउट हो रहा है। कौशिक को विकेट मिल रही है सर। यहाँ पे अगर मेरी ग्रैंड मॉम सुन रही होती ना सर, मेरे को बोलती है कि सबको ही आउट करा दे, एक काम कर, खेलने मत दे किसी को। जी, वॉशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कराने के लिए तैयार। रिंकू ने खेला है इसको एक्स्ट्रा कवर की और 1 रन मिल जाएगा। और दूसरे के लिए रहाणे दौड़े लेकिन फील्डर ने उनको रोका कि वापस जाओ क्रीज पर। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो 3 टीमें 4 अंकों के साथ सबसे नीचे हैं, आरआर, एसआरएच और सीएसके। उसके बाद चार चार चार। केकेआर है जो कि जीत के लिए उनको बहुत जरूरी है यहां पर जीत, अन्यथा केकेआर जो है परास्त हो जाएंगी और अगले दौर में नहीं पहुंच पाएंगी। और वाइड गेंद पर आउट हुए हैं अजिंक्य रहाणे। सुंदर ने काफी खूबसूरती से वाइड आउटसाइड ऑफ गेंद कराई और अजिंक्य रहाणे ने मिस की वो गेंद और कीपर जॉस बटलर ने स्टंप्स भी घेर दिए। स्टंप आउट होकर अजिंक्य ऐसा रहाणे लगा जा नहीं रहे कि हैं बिल्कुल प्रयास भी किया हो और अजिंक्य रहाणे ने अंदर जीटी आने को का। जीत की ओर ले जाने वाले हैं ये खिलाड़ी। निश्चित रूप से एक बड़ा विकेट यहां पर अजिंक्य रहाणे के विकेट के बाद अब सारे कोलकाता के जो जो उनके इंटेंशंस थे अब सब डाउन होकर जा रहे हैं। सारे इनके होप्स हैव गॉन विथ अजिंक्य रहाणे। अब चाहे सर आंद्रे एक अच्छी रसल हो या पारी। मोइन अली हो, केकेआर सर को मैं हार से बोलूंगा, रोक नहीं पाएगा कोई सर। नहीं मैं कह रहा हूँ कि सर अच्छी पारी थी, एक एक सेंसिबल पारी थी और अपनी टीम के लिए वो पारी खेली। और ये इस ओवर में ना एक और विकेट आ रही है रसल की, ये आपको थोड़ा सा लॉन्ग हैंडल्स यूज करते हुए नजर आएंगे अभी, और सीधा फील्डर के पास कैच जाने वाला है। या तो फील्डर के पास जाएगा या तो सीधा वो बोल्ड एलबीडब्ल्यू के कैंडिडेट बनेंगे कि स्पिन को सही से खेलना नहीं जानते। और अब सबसे बेस्ट मौका है ना आपके सबसे बेहतरीन गेंदबाज को लेके आने का, राशिद खान को। खान साहब को ले आओ अभी। क्या कहेंगे सर इस बारे में आप? भाई मैं तो यही बोलूंगा कि आंद्रे रसल कब चमकेंगे, 1-2 ओवर से ज्यादा नहीं वो सफल होते हैं। इस आईपीएल में यही देखा गया है इस संस्करण में कि वो 1-2 ओवर से ज्यादा अपने आक्रामक बल्लेबाजी को नहीं दिखा पा रहे हैं। यहां पर ड्राइव किया सीधा शुभमन गिल के हाथों में एक्स्ट्रा कवर की ओर, कोई रन नहीं मिलेगा। प्रमोशन मिला है आंद्रे रसल को इस उम्मीद में कि कुछ बड़ा करके दिखाएं। एक आज भले ही इंटरेस्टिंग पोस्ट में देखी थी सोशल मीडिया पर जहां पर तुलना हो रही थी आंद्रे रसल की किरण पोलार्ड से, और काफी हद तक मैं उससे सहमत था। उसमें लिखा हुआ था कि किरण पोलार्ड के समान आंद्रे रसल बड़े हिट्स तो लगाते हैं, लेकिन किरण पोलार्ड जैसी सेंसिबल बल्लेबाजी आंद्रे रसल से नहीं देखी जाती। लेकिन यहां वो पर गुस्सा चौका हो जाएगा, लगाया है, वो गुस्सा हो जाएगा सर। और अगर रसल गुस्सा हो गए तो फिर चौका आंद्रे रसल का, ड्रे कोई आ रस नहीं का रहा। रसीला स्ट्रोक। प्रभु ऐसे ना करे प्लीज, क्योंकि अगर ये दाना बिगड़ गया तो फिर सामने गुजरात जो है ना वो डांडिया खेलना भूल जाएगा। क्योंकि जो बल्ले से डांडिया खेलते हैं ये, वो तो कोई और नहीं खेल वॉशिंगटन सकता। सुंदर को अपने क्रिकेट करियर बचाने के लिए उस गेंद से दूर रहना बेटर था, अन्यथा अगर उसमें हाथ लगाते तो हाथ भी बाउंड्री तक चला जाता। नहीं, उसको रोकने 95 वास्ते 4 विकेट के नुकसान पर 13वां ओवर प्रगति पर 104 की आवश्यकता 7 ओवरों में। ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं हुआ आईपीएल में,
लेकिन ये टीम बड़ी खराब फॉर्म में है, ज्यादा मैच नहीं जीते हैं। जो टीम ज्यादा मैच नहीं जीतती है उसका समय खराब चलता है, जीत की पोजीशन में नहीं होती है, लेकिन उलट फेर करने की कोशिश यहां पर आंद्रे रसल के द्वारा छक्का एक और लगा दिया। लगता है बुरा मान गया है आदमी। और अगर ये आदमी बुरा मान गया ना तो फिर समझ जाओ पूरी गुजरात टाइटंस जो है ना बुरा मान जाएगा। वो क्या हम कुछ अजूबा देख पा रहे हैं? अभी तक 2 ओवर से ज्यादा आक्रामक खेल आंद्रे रसल ने इस आईपीएल के संस्करण में नहीं दिखाया है। क्या कुछ अजूबा हो पाएगा? बहुत मुश्किल है कोलकाता के लिए। रिंकू और आंद्रे रसल के लिए वो दोनों को अंत तक बैटिंग करनी पड़ेगी और दोनों छोर से रनों की आवश्यकता होनी पड़ेगी, वरना बहुत मुश्किल होने वाली कोलकाता के लिए। स्पिनर्स मेरे ख्याल से ये होगा कि अब साई किशोर आए गेंदबाजी कराने के लिए, यहां पर मेक और ब्रेक हो सकता है। आई थिंक रिंकू का विकेट आ सकता है। ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर आती हुई गेंद थी, लेकिन बढ़िया ऑफ ड्राइव लगाई वहां पर, हवाई स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन के लिए आंद्रे रसल ने। क्या बढ़िया रीच है, क्या बढ़िया फॉलो थ्रू है उनका। और ताकत देखिए, वो डोले देखिए एक बार, वो डोलों में ये एक्चुअली आपको डोलो भी मिस कर दे। और डोलो 650 आती है दवाई पर, यहाँ पे तो जी गेंदबाजों हाँ, का डोला रे डोला हो गया। गेंदबाजों को डोलों की जरूरत पड़ती है आंद्रे रसल के डोले देखकर। रिंकू ने गेंद को खेला है मिड विकेट की दिशा पर, फील्डर जब तक दौड़ कर आएगा 1 रन मिल जाएगा। सुंदर ने और शाहरुख खान ने बढ़िया क्षेत्र रक्षण किया है मिड विकेट और लॉन्ग ऑन में अभी तक। रिंकू 4 गेंदों पर 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अब स्ट्राइक पर आ गए आंद्रे रसल। नाक में नथनी है उनके, नोज पिन पहनकर खेलते हैं सर। और ये पिन जो है वो गेंदबाजों के दिल में चुभाते हैं सर। जी, ये पिन जो है ये पेनफुल होती है गेंदबाजों के लिए। कोलकाता के पेन पेन। फैंस बहुत उम्मीद में देख रहे हैं कि क्या आंद्रे रसल कुछ कीर्तिमान करेंगे। 3 गेंदों पर 10 रन बनाए उन्होंने। साई किशोर की गेंदबाजी, थोड़ा सा टर्न मिल रहा है अगर स्टंप्स के बाहर पिच हो रही है गेंद, थोड़ा हौला इसीलिए हौला, थोड़ा ना लेंथ हौले हौले को डालना पड़ेगा। जांचना बहुत जरूरी है बल्लेबाज के लिए। थोड़ा सा हौले हौले डालना पड़ेगा इनको, क्योंकि ये ज्यादा अगर गति का लेंथ प्रयोग को करते नहीं सही है। भांप लिया तो फिर भी आप प्री मेडिटेटेड स्ट्रोक में थोड़े बाद आपको फायदा मिल सकता है। और पता नहीं क्यों पर सर रसल जो है ना गेंद को खड़ी करने वाले हैं अब। या तो मिस टाइम होने वाला है, इनका मिस टाइम तो खैर छक्का ही जाता है, पर यहाँ आज नहीं चलने वाले वो। एक्चुअली एक बड़ा बड़ा ऐसा कमेंट आया था जिसको मैं लेना नहीं चाहूंगा, ये कि ये तो 2 मिनट भी नहीं टिक पा रहा आजकल। ओ बढ़िया, यहां पर वेरिएशन के हिसाब से कराई गेंद। ओवर द विकेट गेंदबाजी करा रहे हैं जो कि सही निर्णय है, और ऑफ नहीं स्टंप के बाहर रूम दे रहे हैं खेलने के लिए। थोड़ी नहीं शॉर्ट सर, थी मैं नहीं गेंद, मानता। ज्यादा नहीं कुछ कर पाए, 1 ही रन मिलेगा। मैं नहीं मानता कि ये अच्छा विकल्प है, क्योंकि उससे क्या है कि बल्लेबाजों को अपना स्विंग घुमाने का ना मौका मिल जाता है। अगर आप ओवर द विकेट डालते हो ना बतौर गेंदबाज, तो आपको स्विंग मिल जाता है बल्ले का अच्छे से, और फिर वो दिक्कत देता है। तो जो राउंड द विकेट आके स्पिनर जो अंदर की तरफ लेके आता है ना, वो कट करने में उनको दिक्कत होती है जब वो विकेटों वाली गेंद होती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगला ओवर राशिद खान को ले आओ आप। राशिद खान जो है वो बिल्कुल आपके लिए वो तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। आई थिंक वो कह रहे हैं कि हिटिंग आंख में नहीं दूंगा मैं, ऑफ स्टंप के बाहर ही कराऊंगा। एक फील्डर बहुत स्ट्रेट रखा है उन्होंने, बहुत ज्यादा वाइड थी एक तो गेंद। वो कह रहे हैं कि आंद्रे रसल को रीच आउट करके मारने दो आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। एक उन्होंने सीधा लॉन्ग ऑन पर फील्डर बहुत स्ट्रेट रखा है, वो आई थिंक लॉन्ग ऑफ है शायद, स्ट्रेट ऑफ है। स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ है वो। और ये काम एक्चुअली धोनी बहुत करते थे जब सामने पोलार्ड खेलते थे, इनका आप जो देखिए स्पिन बॉलर गेम के होता था। आर्म के पीछे एक फील्डर है सीधा, थोड़ी लॉन्ग वो ऑफ की दिशा पर है वो। अब राउंड द बिल्कुल विकेट आए हैं। और ये सही निर्णय है, अंदर राउंड द की विकेट। गेंद, ओ डिफेंड किया है आंद्रे रसल ने, बैक टू द बॉलर डिफेंड किया है।
भाई पूरे तरीके से चकमा दे रहे हैं, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर मिश्रण, दाद देनी पड़ेगी यहाँ पर साई किशोर की। तीसरा नहीं, ओवर इनको प्रगति पर बॉलिंग कहा, करना मतलब, इन जनाब को बॉलिंग करना मतलब अपने करियर के साथ खिलवाड़ी करना। अगर आपका दिन अच्छा हो तो ही आप बच सकते हैं। वो टर्म्स एंड कंडीशन एक और लगाना वाइड पड़ता है गेंद, इंडिया को। घबरा रहे हैं कोशिश है एक्चुअली। उनकी कि आउटसाइड ऑफ स्टंप कराएं। नहीं नहीं नहीं, घबरा रहे हैं ये। तो बल्लेबाज के तौर पे वो मानसिक जीत जो होती है ना गेंदबाज की, वो तो प्राप्त कर ली है। नहीं सॉरी, बल्लेबाज ने मानसिक जीत तो प्राप्त कर ली है अपना वो छक्का दिखा के। और इसको ऑन साइड में धकेला है गेंद को, मिड विकेट के फील्डर के हाथों में, एक रन मिल जाएगा। रशीद खान ने फील्डिंग की, चाहकर भी मैं ऐसा हेयर स्टाइल नहीं कर सकता जैसे आंद्रे रसल का है। नहीं, कोई नहीं कर सकता सर। वो हटवाया जरूर कर सकते हैं। इस बार देखिए अगर 37 रन गेंदों बनाते पर नहीं है। 92 रनों की आवश्यकता है। नामुमकिन सी चीज है, लेकिन होनी को, अनहोनी को होनी कर दें, वो है महेंद्र सिंह धोनी, जो इस टीम में नहीं है। आजकल ना उल्टा हो गया है सर। होनी को अनहोनी और अनहोनी को होनी। नहीं देखो, अनहोनी को होनी कर दे और होनी को अनहोनी कर दे। इस साल थोड़ा सा मामला ओ डामाडोल क्या चल रहा है मेरे टर्न ही ख्याल है से। भैया, ये साई किशोर का जो पैंतरा है ना, ये नहीं खेल पा रहे हैं। स्पिन गेंदबाजी में साई किशोर ने एक चक्रव्यूह में डाल दिया है। साई किशोर हैज बिकम वरुण चक्रवर्ती टुडे। और ना एक तरीके से देखा जाए तो गलत चीज भी है कि आप MS धोनी के ऊपर इतना ज्यादा निर्भर हो रहे हो टीम के बतौर टीम। हर मैच में बैटिंग किया उन्होंने, हर मैच में। आजकल तो उनको ड्रीम 11 में कई बार कप्तान बनाना ये सोचते हैं क्योंकि शायद सबसे ज्यादा पॉइंट दे दे वो, बिकॉज उस तरीके से टीम का प्रदर्शन चल रहा है। सॉरी ब्रो, कमेंट्री। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि, हेलो, आवाज आ रही है सर? जी, आवाज आ रही है? वो जो है ना आपको वो, ऐसा लग रहा है कि हाँ वो मैं यही कह रहा था कि प्रसिद्ध वो जो, कृष्ण आ रहे हैं? नहीं मेरे को लगता है कि राशिद अपनी खान को लेके आ प्रसिद्धि जाएंगे। बढ़ाने के लिए प्रसिद्ध कृष्ण आ रहे हैं। ये भी सही निर्णय है क्योंकि ये थोड़ा सा स्लोअर वन भी डालते हैं, वो कटर्स डालते हैं। और इनटू द विकेट अगर रखेंगे ना रिंकू सिंह को, तो फिर वो नतीजा मुझे लगता है कि विकेट आ सकती है। मैं चाहता हूं कि ईशांत शर्मा को एक ओवर मिले और आंद्रे रसल उसमें 5 छक्के लगाएं। वो बेचारा अपना पूरे पहले 4 ओवर पूरा नहीं कर पा रहा, आप उसको क्या एक भी ओवर नहीं देंगे अब? हाँ ये बेहतर है, तो इनटू द विकेट स्लोअर वन, ये सही विकल्प है। ये बहुत सही विकल्प है। और मैं जो कह रहा था ना कि राशिद खान को लेके आने का, और ये राशिद खान के चलते ओवर बचा के रखे हुए हैं उन्होंने 2 ओवर। मुझे लगता है कि यहाँ बचे हुए उनके। ओ भाई आई थिंक साहब ये साई तो, किशोर ने जो गेंदबाजी अच्छी कराई है ना, उससे काफी ज्यादा इनको, गुजरात टीम को फायदा हो गया। हाँ 2 ओवर 5 3 रन ओवर एक में विकेट 19 रन देकर, ऑल्सो सुंदर ने भी बढ़िया गेंदबाजी कराई है। आ, आ, बढ़िया। लेकिन साई किशोर ने जो गेंदबाजी कराई है ना, उससे काफी ज्यादा चीजें गुजरात के पक्ष में चली गई। एक ओवर बचा है साई किशोर का, वॉशिंगटन सुंदर का, और राशिद 2 ओवर खान के 2 बचे हैं ओवर राशिद बच्चे। खान के। मेरे को 2 लगता है ओवर कि में 5 रन ही 16वां, दिया राशिद खान ने। 17वां और 19वां ओवर राशिद खान डालेंगे। और मेरे को लगता है कि स्पिन के साथ जाना चाहेंगे वो। और ये देखिए किस तरीके से बॉल की ट्रेजेक्ट्री हुई थी, अंदर की तरफ आई थी बॉल। और ये तो खैर सीधा कैच दे बैठे वेंकी अय्यर। सारे ऐसा लग रहा था कैचिंग प्रैक्टिस करवा रहे हो, ये तो स्टंपिंग की प्रैक्टिस हो गई। खैर इसमें सिर्फ एक अजिंक्य रहाणे है इस टीम के अंदर जिनको आप कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज उन्होंने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया है। बाकी का क्या, बाकी उन्हें तो मतलब सारा गुड़ गोबर ही किया है सर। या तो इस पार है या उस पार है। और मेरे को लग रहा है ना कि मैच उस पार जा चुका है अब, गुजरात की तरफ। वो बॉर्डर पार जा जी, चुका है। आई थिंक ये खत्म हो चुका है कोलकाता के लिए। क्योंकि विकेट आती हुई नजर आ रही है मेरे को। वाइड, वाइड नहीं है।
इंटरेस्टिंग नहीं है गुजरात तो। टाइटंस के ही यश दयाल के खिलाफ रिंकू सिंह ने मारे थे 5 छक्के एक ओवर में, याद है आपको? क्या मतलब उस उसी शाम को टीम तो के कोई नहीं खिलाफ बोल सकता, रिंकू सिंह आज कुछ चमत्कार कर पाएंगे? उस शाम को तो कोई नहीं प्रसिद्ध बोल सकता कृष्णा ने पर 3 गेंदें कराकर और 4 गेंदें कराकर एक ही रन दिया इस ओवर में। सोच ही नहीं पा रहे हैं कि भाई हो क्या रहा है, ये आंद्रे रसल के पार जा चुका है मुकाबला। 32 गेंदों में 90 रनों की आवश्यकता, ये हो चुका है पहले आईपीएल में, लेकिन बहुत कम देखा गया है। पिछली बार अगर आप बैंक ये बॉल कह थी। सकते थे कि आरसीबी की बॉलिंग के अकॉर्डिंग बन सकता है, पर इस साल तो ये भी नहीं हो सकता है। इस बार तो जो बॉलिंग है आरसीबी की, बड़ी शानदार बॉलिंग है। मैच जीत रहे हैं भाई, घर से बाहर जाके मैच जीत रहे हैं, गेंदबाज जो है वो परेशानी दे रहे हैं। और ये बूबी और हेजलवुड की जो जोड़ी है वो बहुत कमाल है, और साथ में ये जनाब आपको यश क्या दयाल। लगता है, आपको क्या लगता है ताबिज जी, और यहां पर चौका मिलेगा? अंदरूनी किनारा। 5th गेंद थी, चौका मिलेगा, आंद्रे रसल के बल्ले से निकला। वो आपको बल्ले क्या से। लगता है ताबिज जी, होम ग्राउंड जो है, अब होम ग्राउंड एडवांटेज की जगह होम ग्राउंड कर्स नहीं बन गया टीमों के लिए? आज कोलकाता में कोलकाता हार रही है, उस दिन लखनऊ में लखनऊ हारी थी। और ऐसा लग रहा है कि शायद से ये होम होम टीम ग्राउंड अपने मेरे ख्याल से प्लान को नहीं होम। समझ पा रहे, जो उनके प्लान है उसको नहीं समझ पा रहे। और कल के मैच में तो कप्तान ही गायब है इनका, वो क्या नाम था उनका, पैट कमिंस। कमिंस ही गायब है भाई पिछले मैच में तो, इस मैच में तो। 16.5 से भी ज्यादा रन चाहिए हर ओवर में। इस ओवर से प्रसिद्ध मात्र कृष्णा 5 की आया है। अंतिम गेंद, अगर एक छक्का फुल भी आ जाए टॉस ना तो फिर गेंद, कोई इसको फर्क नहीं खेला पड़ेगा। मिड विकेट की दिशा पर। सिराज ने फील्डिंग की, 1 रन मिल जाएगा और 1 रन के साथ संतुष्टि जतानी पड़ेगी कोलकाता के इस खिलाड़ी को। 85 रनों की आवश्यकता 30 गेंदों में। ये मुकाबला पूरी तरीके से गुजरात टाइटंस की गिरफ्त में है। एक चमत्कार ही यहां से कोलकाता को जिता और सकता है मुकाबला, ये और चमत्कार उसके ना आपकी, आसार खासा कम ये है। चमत्कार आपकी स्क्रीन के सामने ही होने वाला है। मतलब ये जो भी जी। जनाब भाग के गए थे ना ओवर करवाने के लिए, शायद से वो चमत्कार कर सकते हैं, जिन्होंने पिछले बॉल में बॉल पकड़ा था। वो सारा मोमेंटम खींच के लेके आ सकते हैं, पर इस समय मुझे लगता है कि एक ओवर जो है ना वॉशी को दे देना चाहिए। वॉशी का ओवर होना चाहिए ये। राशिद आ गए, ये सही निर्णय है। ये ना एलबीडब्ल्यू बोल्ड हो रहा है अभी ये गुगली डालते ही या दिखता है। और आज जिस क्या तरीके है से वो बल्ले पे नहीं लग रही है ना, और इनके 2 ओवर बाकी है सर। 2 ओवर में हद मार के 14 रन निकाल सकते हैं इनके ओवर से। तो वो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो 21, 22, 23 के आसपास हो जाएगा, वो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इस समय तो वो बो, और गजब ये बॉल, ये चारों खाने चित्ते। और मेरे को पूरे तरीके ये से चारों खाने चित किया। ये ना तो जब जब हैट्रिक ली है ना किसी खिलाड़ियों ने आईपीएल के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम, ये पिछले कुछ टाइम से, उसमें ना फिर से, ये चूंकि हारी है मैच। रशीद पूछ रहे हैं बटलर से कि भाई स्टंपिंग का चांस था वहां पर, और ना रिक्वायर्ड ना रन ना, रेट बढ़कर 18 का हो चुका है। हर ये गेंद अंगद पर का कम पाव से है। कम 3 रन चाहिए अब जीत के लिए, ठीक है ना? हर गेंद पे कम से कम 3 रन चाहिए, हर गेंद पे। और ये आदमी हर गेंद पे 3 रन तो नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास क्षमता है हर गेंद पे 6 लगाने का। और जो अपील थी वो सिर्फ बेतुकी की अपील थी, क्योंकि अंगद का पाव है जी रसल का। शुभमन गिल जा रहे हैं अब डीप स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की दिशा पर। बस वो शॉर्ट कैच गेंद जाने वाला। खेला है उसको स्क्वायर लेग की दिशा से, फील्डर तब तक दौड़ कर आएगा, 4 रन मिल जाएंगे। साई सुदर्शन नहीं पहुंच पाए। मेरे ख्याल से ये बस डिले कर रहे हैं इनएविटेबल को, और इनएविटेबल है गुजरात टाइटंस की जीत। तो ताबिज जी, हम आपसे मिलेंगे अगले मुकाबले में। बहुत अच्छा लगा इस मुकाबले में कमेंट्री करते हुए, लेकिन कोलकाता के
बुरे दिन लगता नहीं है कि खत्म हो रहे हैं आईपीएल में, और देखो, गुजरात टाइटंस के ग्यारह न्यारे होते हुए दिख रहे देखो हैं। मोदी जी के टाइम पे अच्छे दिन आए ना आए पता नहीं, पर जब से तब से ये बुरे दिन आ गए इनके। और बच गई, एक अच्छी गेंद थी। और अगर सर्कल क्रिकेट कहने जी, अगर आप अवेलेबल हो तो आ सकते हैं, मजे आएंगे अगर आए तो। बाकी आपकी इच्छा। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के दर्शन प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात होती है। अरे हो गया काम, चलिए। रसल की विकेट मिल गई है। और मजे की बात, जोशुआ सर गए सीधा रसल की विकेट लेके गए। वो साथ में आते हैं तो विकेट लेके जाते हैं, जाते हैं तो विकेट लेके जाते हैं। क्या हो रहा है ये इनके साथ। और ये तो हो गया काम भाई। बटलर ने आज जिस तरीके से पारी खेली है ना, मतलब 41 रन 23 गेंदे 8 चौके लगाए भाई वो तो। और रसल की स्ट्रगल भरी पारी हुई यहाँ समाप्त। और स्पिन के माया जाल में फंस गया है कोलकाता यहाँ पे इस बार। टाइम आउट ले लिया गया है 118 पे 5, 15.5 के बाद। तो अभी अभी रसल का विकेट गिरा है, और बड़ा विकेट, क्योंकि इस विकेट से पूरी उम्मीदें जो थी केकेआर की वो समाप्त हो गई है। अब बॉलिंग पे आएंगे अगले ओवर में बॉशी सुंदर। सुंदर अति सुंदर काम करते हैं भाई। इनसे भी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। अब बैटिंग करने कौन आएगा ये देखते हैं, क्योंकि रसल भी आउट हो गए, रिंकू भी बचे हुए, रमनदीप आएंगे बैटिंग करने के लिए। 118 पे 5, और अब बहुत अच्छी गेंदबाजी की तो आज वाकई में लगा कि अच्छी गेंदबाजी है, साथ में डिसिप्लिन वाली बॉलिंग, इसके चलते विकेटें निकली है यार। इतना आसान नहीं था इस मैच में भी विकेटें निकालना। बतौर गेंदबाज आपको अकल से डालना था, और अकल इस गेंदबाज में ना कूट कूट के भरी हुई है। और अमनदीप आते संगे सिंगल निकाल दिया। ये जो रिक्वायर रन छोड़ के गए ना अपनी टीम के लिए, उसके चलते मुझे लग रहा है कि एक के पास ना वो
हैट्रिक आ रही है या कोई बड़ा ओवर आ रहा है जिससे बहुत दिक्कतें आएगी। चटाक फटाक धटाक लटाक और रमनदीप सिंगल निकाल लिया था भाई पहली गेंद पे। अब मुझे लगता है कि शायद से सिराज या प्रसिद्ध को आ जाना चाहिए गेंदबाजी करने के लिए और इनटू द विकेट स्लोअर वन, जहां तक उनका ये प्लान होना चाहिए। और अब अगर आपके स्पिन गेंदबाजी है ना तो स्पिन को ही लगा के रखिए कि परचेज मिल रहा है भाई स्पिन से। 3 ओवर राशिद के, 3 ओवर और यहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा आ गए और बच गए। ये थोड़ा कैच छूटा ऐसा लगा, आसान कैच नहीं होता है रिटर्न कैच सा। अरे नहीं, विकेट मिल गई एक्चुअली, ये विकेट मिली है। एक पल के लगा कि शायद वो कैच छूटा है पर ये विकेट मिल गई है। इंटरेस्टिंग, ये रिप्ले देखते हैं और ये अरे चिपक गई भाई, चिपकी है और अच्छे से चिपका भी दिया है बतौर गेंदबाज सीधा पोस्टर पे। रमनदीप को जाना पड़ेगा, जितनी जल्दी आए थे उतनी जल्दी वो एकदम खाली करके गए अपने आप को। और बड़ा विकेट वहां प्रसिद्ध कृष्णा का। अच्छी गेंदबाजी आज की है, अच्छी डॉट बॉल्स अच्छे एरियाज में हिट किया है बॉल को और इसका नतीजा ये निकला है। और आगे मोइन अली, अब इनके सामने ना बाउंसर आने वाली है और वो जो मिड विकेट वाला जो खिलाड़ी है ना उसको बिल्कुल वो सर्कल के पास रख दो, एकदम वो कैचिंग वाला। हाँ बिल्कुल, वो क्योंकि कान के पास डालने वाले बाउंसर, नहीं तो उसी लेंथ के आसपास से वो स्लोअर वन और वहां पे भी विकेट आ सकती है। मोइन अली गेंदबाजी पे आते, बल्लेबाजी पे आते हुए थोड़ा बैक ऑफ लेंथ आते संगी वो थोड़ी सी बाउंसर का प्रयास था। देख के अच्छा लगा, देख के बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं प्रसिद्ध कृष्णा। ऐसा लग रहा है कि शायद अब चैलेंजेस जो है ना और बढ़ गए, क्योंकि मोइन अली मुझे लगता है कि अब आते संगी वो बड़ा हिट लगाने के लिए जाएंगे ही जाएंगे और जाना पड़ेगा, और कोई मजबूरी है नहीं इस टीम के साथ। बहुत बड़ी हार मिल जाएगी नहीं तो। ये स्लोअर वन है, ये ऊपर खड़ी कर दी है गेंद को, ये नीचे फील्डर है और टाटा बाय बाय है। किंग खान के हाथों में गेंद है तो फिर छूटेगी कैसे। शाहरुख खान, एक आसान सा कैच और बड़ी सफलता। एक और विकेट यार, वेल डन। स्लोअर वन, वो देखिए किस तरीके से ऑफ कटर डाला, आगे की तरफ रखा, वो बैट स्विंग जानते थे कि बल्ला घुमाएंगे अपना। और ये देखिए आय हाय हाय, एकदम गोदी भरा कैच, गोदी में कैच था, होम डिलीवरी थी जिसको ओटीपी के साथ एक्सेप्ट किया और विकेट निकला प्रसिद्ध कृष्णा के नाम। दूसरा विकेट इस ओवर में, तो प्रसिद्ध की गाड़ी भी चल पड़ी है भैया एकदम पूरी तरीके से। दो विकेटें इन्होंने भी निकाल ली एक्चुअली, ये सही समय पे ये भी फॉर्म में आ गए, कमाल है भाई इनका भी। 80 रन 21 गेंदे। और इतनी जल्द नीचे भेजा है रघुवंशी को कि सारा क्रय कराए पे पानी फेर देंगे, अब तो और कुछ नहीं है। और ये गेंद वो चेंज कराने की बोल रहे हैं। रिंकू सिंह फॉर्म में बिल्कुल नहीं है भाई इस साल, तो इस साल लग रहा है कि बिल्कुल फॉर्म में नहीं है। और इम्पैक्ट प्लेयर आ गए, जिसका कोई मतलब बनता तो नहीं था, क्योंकि रघुवंशी इतना नीचे बैटिंग करने आ रहा है तो फिर आपको समझ में आता है कि आपके प्लान्स कितने गड़बड़ा गए। बतौर टीम, बतौर मैनेजमेंट, आपको अपने प्लान्स के ऊपर अब ध्यान देना पड़ेगा।
अंकृश रघुवंशी, ये भी बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, ये भी बड़े हिट लगाना जानता था। अंकृश रघुवंशी, यहाँ पे ना मुझे लगता है कि ये एक बार फिर से स्लो ओवर डालने वाले हैं, एक बार इनटू द विकेट डालने वाले हैं। वो पीछे फील्डर होगा, मौजूद होगा, सीधा फील्डर के हाथ में जाएगा वो कैच। नहीं, इसको तो सिंगल खेला है और ये चौका मार दिया एक्चुअली। इंटरेस्टिंगली ये खूबसूरत चौका लगाया रघुवंशी ने। तेज गति का गेंद था ये और सिर्फ बैट का फेस खोला, लेट खेला था एक्चुअली, और जिसके चलते चौका। बीस गेंदे बाकी है, 76 रन है। एक बार फिर से सिंगल ही मिलेगा। अच्छी चीज है कि सिंगल जो है वो निकल रहा है कम से कम, पर बहुत लेट हो गया है यार, बहुत ज्यादा लेट हो गया है। आप नहीं चाहते बतौर टीम जो है वो इतना लेट हो जाए। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम से बिल्कुल ना खुश होंगे जिस तरीके से मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस कर रहा है, नाराज होंगे वो, बिल्कुल होना चाहिए। आखिरी गेंद अपने स्पेल की और बच गए, वाइड गेंद होगी ये। हाँ, वाइड गेंद अंपायर ने दी तो नहीं है, रिव्यू आप लेंगे बिल्कुल। डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति, अभी पता चलेगा डॉट बॉल है कि नहीं है। एकदम कमांडिंग पोजीशन में जीती। ये ऐसा लगा कि डाउन द लेग जा रहा है, वो वाइड होना चाहिए। ये सही निर्णय है एक्चुअली, ये रिव्यू का वो बिल्कुल सही था निर्णय। और कई बार ना ऐसा हुआ होगा यार, एक बार तो मैं चाहता हूँ कि होए कि जहां पे ये बतौर गेंदबाज जो है वो वाइड होए, बल्लेबाज अंपायर ने वाइड ना दियो, बल्लेबाज वाइड भी ले, और वो जो रिव्यू है बाद में पता चले कि बल्ला लगाया है और आउट होके जाए। ये चीज अगर होए तो फिर कितना मजा आएगा। एक बार तो होना चाहिए पूरे आईपीएल में। हम्म चलिए, यहाँ चौका मिल जाएगा और ये दिलेरी से भरा शॉट था। ये बहुत दिलेर था शॉट, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है भाई। राशिद खान को आप स्वीप कर रहे हो, ज्यादा गेंदें आपने खेली नहीं है, गेंदबाजी अच्छी की है।
कराची किंग्स इस समय बिल्कुल डूबी हुई है और इंटरेस्टिंगली ल्यूक वुड ने गेंदबाजी बहुत अच्छी की है। बाबर आजम की आज बहुत बेहतरीन पारी थी 46 रन की। वो आज खुशदिल शाह की वजह से आउट हो गए, नहीं तो बड़ी पारी खेलते, 50 तो लगाते वो। और तीन तीन विकेटें निकाली अब्बास अफरीदी और खुशदिल शाह ने। ये भी एक्चुअली अच्छे नाम निकल के आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, खुशदिल शाह, अब्बास अफरीदी। थोड़ा सा अगर बैटिंग के अंदर ये दोनों मतलब अब्बास अफरीदी अपना दमखम दिखाए ना तो फिर ये काम आएगा अपनी टीम के लिए भी। और अच्छे स्लोअर वंस डालते हैं वो, उनको अक्ल है गेंदबाजी करने की भाई। और ये पीछे फील्डर टाटा बाय बाय, ये 6 हो गया है भाई। ये लग रहा है कि 6 हो गया है बिल्कुल। वो बाउंड्री कुशन पे लग गई थी गेंद और ऑलमोस्ट कुछ इसी सिचुएशन में था, पर इससे थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन थी उस टाइम पे जब वो 5 छक्के लगा के मैच जीता था। पर अब इस समय थोड़ी सी सिचुएशन गंभीर है। और हकीकत की बात यह है कि इस साल तो गंभीर भी नहीं है इनके पास। ये 6 हो गया है जी। शाहरुख खान थे फील्डर, वहां फील्डिंग बहुत अच्छी किया, ग्राउंड फील्डिंग इस टीम की बड़ी गजब की रही है। वो कितने चौके बचा, राशिद खान खुद भाग के गए, वो 2 रन नहीं जाने देंगे। 60 रन चाहिए 12 गेंदों में। और एक ओवर यहां से मेरे को लगता है कि वॉशिंगटन डालने वाले हैं। वो कंतारा वाला सेलिब्रेशन किया था इन्होंने, वो भूलेंगे नहीं। मोहम्मद सिराज फुल टॉस, पहली गेंद सिंगल, 2 रन यहाँ पे मिल गया। चलिए और यहाँ चौका निकल गया है। यहाँ चौका निकल गया है, पर अब वो चौके से बात बनेगी नहीं, यहाँ छक्का चाहिए।
चलिए ऊपर गई है गेंद और अरे बच गई। एक और बाउंड्री यहाँ पे। छटपटा रहे हैं, थोड़े से फड़फड़ा भी रहे हैं, पर अब कुछ काम का नहीं आने वाला। नहीं, मिसिंग लेग है। मिसिंग स्टंप से रादर। अब वो पिचिंग आउट से लेग था, जिसके चलते वो नॉट आउट होएगा। मैच में कुछ इंटरेस्टिंग रहा नहीं। अब एंड ही करते हैं इससे बढ़िया।